नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम में हरियाणा के क्रिकेटर अंशुल कंबोज को शामिल किया गया है। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीडियो कॉल के जरिए क्रिकेटर से बातचीत कर उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट करते हुए लिखा कि इंग्लैंड में चल रही टेस्ट मैच सीरीज के लिए करनाल के लाल अंशुल कंबोज का भारतीय क्रिकेट टीम में चयन होना समस्त हरियाणा वासियों के लिए गर्व और उल्लास का विषय है। हरियाणा की माटी में खेलकर इस मुकाम तक पहुंचने वाले होनहार बेटे अंशुल को आज वीडियो कॉल के माध्यम से सीएम सैनी ने हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, जहां उपराष्ट्रपति पद से दिया इस्तीफा। उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य का दिया हवाला, राष्ट्रपति को पत्र लिखकर दिया इस्तीफा, सांसदों के स्नेह के लिए आभार जताया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर पीएम और मंत्रिपरिषद का धन्यवाद किया, भारत के विकास और प्रगति पर विश्वास किया और कहा कि 2027 तक धनखड़ का कार्यकाल है। 2022 में उपराष्ट्रपति बने थे धनखड़। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है और स्वास्थ्य का उन्होंने हवाला दिया। आपको बताते चले कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने कहा कि उनका स्वास्थ्य हालत काफी खराब है, जिसको लेकर उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। हरियाणा के नवनियुक्त राज्यपाल प्रोफेसर आशीष कुमार घोष ने सोमवार को राज्य के 19वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। हरियाणा राजभवन में आयोजित समारोह में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू ने प्रोफेसर आशीष कुमार घोष को पद और निष्ठा की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उपस्थित रहे। इनके अलावा राज्यपाल की धर्मपत्नी मित्रा घोष और मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी सुमन सैनी सहित राज्यपाल के परिवार के सदस्य भी उपस्थित रहे। समारोह में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद कल्याण, कैबिनेट मंत्री कृष्णालाल पंवार सहित वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे। और आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस की स्पेशल टुकड़ी ने राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को संत कबीर कुटीर में पिछड़ा वर्ग समाज को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीसरी बार नॉन स्टॉप सरकार बनी है और विकास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने पिछड़े वर्ग के बैकलॉग को योग्य उम्मीदवार नहीं बताकर खाली रखा, जबकि वर्तमान सरकार ने इस वर्ग से प्रोफेसर, डॉक्टर और इंजीनियर नियुक्त कर यह धारणा तोड़ी है। साथ ही सीईटी परीक्षा के लिए निःशुल्क परिवहन सुरक्षा प्रबंधों की जानकारी ली। बारला तहसील कार्यालय के बाहर किसानों ने फसल बीमा क्लेम में गड़बड़ी को लेकर धरना दिया जा रहा है और ये धरना 5वें दिन भी जारी रहा। तो वहीं किसानों के धरने को समर्थन करने के लिए इस दौरान इनेलो की वरिष्ठ नेत्री सुनैना चौटाला अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंची और इस दौरान उन्होंने धरने को संबोधित किया और सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों के बीमा क्लेम में भारी गड़बड़ी कर उनके हक से वंचित किया गया है। सरकार की इस लापरवाही ने किसानों को आर्थिक तंगी की स्थिति में ला खड़ा किया है।
किसानों ने यह भी कहा कि इनेलो शुरू से ही किसान हितैषी पार्टी रही। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हमेशा किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और आज जब सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है, तब इनेलो ही उनके साथ खड़ी है। पार्टी की तरफ से साथ साथ सारे जितने किसान हैं उनकी तरफ से भी मौजूदा सरकार के एक एक मंत्री से, मुख्यमंत्री जी से भी ये आग्रह करना चाहती हूँ कि किसान को परेशान ना करें। किसान इतना परेशान है कि आज किसान एक पांव उसका खेत में है, दूसरा पांव धरने पे है। अगर किसान धरना ही लगाते रहेगा तो फिर हमारा पेट कौन भरेगा। इसलिए मेरी उनसे आग्रह है, गुजारिश है, ये इनका हक है। बीमा क्लेम ही तो है, कौन सा मुआवजा थोड़ी है। जो बीमा क्लेम की ही राशि अगर नहीं देंगे तो सीधा सीधा सरकार के ऊपर सवाल या निशान है, ये लुटेरों की सरकार मानी जाएगी। हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश में अब ट्यूबवेल कनेक्शन शिफ्टिंग का चार्ज नहीं लगेगा। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अगर कोई किसान अपने एग्रीकल्चर पावर ट्यूबवेल कनेक्शन को अपनी ही जमीन में 70 मीटर के दायरे में शिफ्ट करवाना चाहता है तो इसके लिए अब कोई खर्च नहीं लगेगा। साथ ही किसान बोरवेल होने और पानी में खारापन, सरकारी भूमि अधिग्रहण और विवाद समेत अन्य मजबूरी जो किसान के बस में नहीं होगी, ऐसी स्थिति में शिफ्टिंग कर सकेगा। आपको बताते चले कि किसानों के हित में तमाम तरह के फैसले लिए गए हैं, जहां पर ट्यूबवेल कनेक्शन का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। दरअसल हरियाणा में किसानों को बड़ी राहत सरकार की तरफ से दी गई है, जहां हरियाणा में किसानों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल पहले ट्यूबवेल कनेक्शन लेने पर चार्ज पड़ता था, लेकिन अब वो चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो आपको बड़ी खबर भी बता रहे हैं, जहां पर अब चार्ज नहीं लगेगा। पहले चार्ज लिया जाता था, लेकिन अब वो चार्ज को नहीं लिया जाएगा। शहीद उधम सिंह के 50वें शहीदी महासम्मेलन पर 31 जुलाई 2025 को डेरे में अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसका शुभारंभ सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा। देश विदेश के साधु संतों के अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। साथ ही इस अवसर पर जर्मनी के सांसद राहुल कंबोज अति विशेष अतिथि और विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में महंत महेश मुनि भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। और इस दौरान बाबा ब्रह्मदास महाराज ने कहा कि शहीद उधम सिंह बाल्यावस्था से ही देश सेवा में समर्पित रहे हैं। विदेशों में फ्रेक ब्राजील और बाबा सिंह के नाम से प्रसिद्ध रहे, लेकिन उनकी डायरी में वे अपना नाम केवल राम मोहम्मद सिंह आजाद लिखते थे और खुद को राम मोहम्मद सिंह आजाद के नाम से स्थापित करने के पीछे उधम सिंह का मकसद केवल भारतीयों के मन में धर्मनिरपेक्षता की आवाज बुलंद करना था। बाबा ब्रह्मदास महाराज ने कहा कि हमें शहीदों के दिखाए गए मार्ग पर चलकर देश सेवा में हमेशा करना चाहिए। अपने भारत देश में खुली हवा में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो देखो, हमें अपने शहीदों से प्रेरणा हमेशा के लिए ही लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे शहीदों ने शहीदियां दी, कुर्बानियां दी, जिसकी बदौलत हम आजाद हैं। शिरोमणि शहीद उधम सिंह भी एक ऐसा वीर, भारत माता का सपूत, जिसने बाल्य अवस्था में ही
जब अंग्रेज सरकार ने इतने जुल्म जलियांवाले बाग में किए, उस समय उस वक्त उनकी बहुत छोटी अवस्था थी। हरियाणा में जल्द ही लाडू लक्ष्मी योजना लागू हो सकती है। 18 से 60 साल के बीच की महिलाओं को लाडू लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए की राशि हर महीना दी जाएगी। इसे लेकर सामाजिक अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी का बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि विभाग ने लाडू लक्ष्मी योजना के 3 से 4 अलग अलग प्रारूप बनाकर योजना मुख्यमंत्री कार्यालय को मंजूरी देकर भेजी है। मुख्यमंत्री कार्यालय और वित्त विभाग की मंजूरी मिलते ही लाडू लक्ष्मी योजना को लागू कर दिया जाएगा। जब गए थे तो हमने एक वादा किया था कि बहनों की हर महीने कुछ आर्थिक मदद हो और 2100 रुपया पर महीने बहन की रसोई के लिए, उनके परिवार की सहायता के लिए सरकार की तरफ से एक सम्मान बहनों का बने, उसकी हमने घोषणा की थी। और हरियाणा सरकार लाडो लक्ष्मी योजना के ऊपर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, पार्टी के और घोषणा पत्र के निर्देशानुसार उसकी तैयारी में हमारा विभाग लगा हुआ है। और उस पर कई प्रकार की एक्सरसाइज और लंबी लंबी बैठकों के बाद हम काफी आगे तक बिलासपुर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। 7 साल के मासूम आशीष का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई है। बिलासपुर थाना पुलिस को मासूम का शव सड़क किनारे मिला, जिसे कैंची से गोदा गया। राहगीरों से सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं परिजनों का कहना है कि इस वारदात को अंजाम पड़ोस में रहने वाले एक आरोपी नाबालिग युवक ने दिया है। इसमें कल मेवात पुलिस से गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक बच्चे की डेड बॉडी एमपी के आसपास में पड़ी हुई है, जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस वहां पहुंची थी। और इसी दौरान मालूम हुआ था कि गुड़गांव के फतेहपुर गांव के निवासी एक व्यक्ति के बच्चे की यह डेड बॉडी है। मेरी साड़ी का लड़का था, ये शाम को 5 साढ़े 5 बजे घर से निकला था खेलने के लिए। उसके बाद में पता नहीं किसके साथ गया था, ये एमपी के वहां गड्ढे के वहां पे मिला था ये घास। किसानों कोई हथियारों से इसको मारा है। ये रात को 7 बजे करीब बात है, सुबह मिली थी इसकी लाश हमको 8 बजे करीब। केस हो गई, हमसे पहले ही पुलिस वाले वहां पहुंच गए थे। पहले क्या है, मोबाइल चोरी किया था उस लड़के ने। रतला विधानसभा क्षेत्र के गांव सुनपेड़ में लावारिस कुत्तों को लेकर हुई पुरानी कहासुनी एक जानलेवा हमले में तब्दील हो गई। गांव निवासी और पंजीकृत चिकित्सक व्यवसायी ईश्वर पर शुक्रवार रात उस समय हमला कर दिया गया जब वे अपने क्लिनिक बंद कर रहे थे। आरोप है कि गांव के ही रहने वाले योगेंद्र, दिनेश, योगेश और उनके अन्य साथियों ने मिलकर ईश्वर के सिर पर शराब की बोतल से वार किया, फिर लाठी डंडों से पीट कर घायल कर दिया। पूरी घटना क्लिनिक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। उन्नीस जुलाई की रात्रि को हमें सूचना मिली थी कि सुनपेड़ में झगड़ा हुआ है। जिस झगड़े की सूचना पर 2 अलग अलग जगह झगड़े हुए थे, हमने दोनों की शिकायतों पर 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज कर। पहला शिकायत करता है योगेंद्र, सुनपेड़ गांव का रहने वाला। इसने शिकायत दी कि मैं परचून की किसी दुकान पर सामान लेने के लिए गया, तो डॉक्टर है ईश्वर, सुनपेड़ का रहने वाला है। वो अपने साथियों के साथ बैठा था। उसने कहा कि डॉक्टर ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, मुझे बोतल मारी सिर में और मेरे चेहरे पर कुछ तेज धारनुमा हथियार से वार किया। 7-8 मुझे टाक है, जिस पर हमने वैल्यू सेक्शन में एफआईआर दर्ज कर। उसके बाद योगेंद्र ने अपने भाई वगैरह को बताया, तो उनके भाइयों ने मिलकर इस पर डॉक्टर ईश्वर पर अटैक कर दिया, जिसकी शिकायत पर हमने अलग से एक 210 नंबर एफआईआर दर्ज किया।
गुरुग्राम में 3 बदमाशों ने अपने ही गांव के एक शख्स को फोन करके पैसों की मांग कर डाली है। रुपए देने से मना करने पर बदमाशों ने ग्रामीणों का अपहरण करने का प्रयास किया। बदमाश किसी वारदात को अंजाम दे पाते, इससे ही पहले ही पुलिस ने उन्हें काबू कर लिया। आरोपियों की पहचान नरेंद्र उर्फ सोनू, मोहित और नरेश कुमार के रूप में हुई है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई एक कार और 3 पिस्टल, एक रिवॉल्वर और 11 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। उसी के गांव के रहने वाला एक लड़का, उसके द्वारा विक्टिम को फोन किया गया था और करीब 20 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। विक्टिम के द्वारा जब ये डिमांड पूरी नहीं की गई तो घटना के दिन जुलाना में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 5 दिन पहले बूढ़ाखेड़ा लाठर से करसोला रोड के किनारे खेत में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक मृतक जुलाना का रहने वाला था और फतेहगढ़ के 2 युवकों ने 15,000 के लेन देन को लेकर गला घोटकर हत्या की थी। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां पर अदालत ने उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दिनांक 16/7/25 को सुबह इंफॉर्मेशन मिली थी बूढ़ाखेड़ा से करसोला रोड के सड़क के साथ खेतों में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। मौके पर पहुंचे, वहां पर जो भी सीन ऑपरेशन टीम से निरीक्षण किया गया तथा उसकी शनाख्त के लिए भरसक प्रयत्न किए गए। उसमें दोपहर बाद शनाख्त हुई थी। परिजनों ने आके उसके लड़के ने नतीज ने आकर के बयान अंकित करवा था। लेकिन मेरे पिताजी का है ना हालात जो मौत के हैं उसमें 9% के खिलाफ अभियोग अंकित करवाया। अगले रोज उन्होंने आके बयान अंकित करवाया कि हमें अपने तौर पर भी गुप्त तौर पर भी पूरी तसल्ली कर ली है। मेरे पिता को 2 लड़के जो साथ ही लगता गांव फतेहगढ़ थाना है वो मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गए थे। उन्होंने ही इस हत्या का अंजाम दिया है। उनको काबू करके पूछताछ की है। फिलहाल में इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों।